देखो, कांग्रेस की बदमाशी और बीजेपी की बदमाशी में क्या फर्क है, थोड़ा मैं आपको समझाता हूं, तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए, इसलिए समझाता हूं। एक चौराहे पर मुसलमान लड़के को पकड़ते हैं, 2-4 लोग पिटाई करते हैं, पिटाई करने के बाद वीडियो बनाते हैं और वो सोशल मीडिया में वायरल करते हैं, सारे देश भर में हंगामा होता है और मुसलमानों को लगता है बीजेपी बहुत ज्यादा अन्याय कर रही, भाई बहुत ज्यादा अन्याय कर रही। कांग्रेस ने मुसलमानों को इक्तेदार से, सत्ता से, प्रतिनिधित्व से वंचित कर दिया। जो पावर स्ट्रक्चर है, जो देश का निजाम है, देश की व्यवस्था है, व्यवस्था से मुसलमानों को बेदखल किया। यह काम बीजेपी के लोगों ने नहीं किया। मैं आपको कंपैरेटिवली बता रहा हूं, आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, एक कंपैरिजन समझा रहा हूं। दोनों के दोनों मुसलमानों के विरोध में काम कर रहे हैं, बात सही है। कांग्रेस क्या कर रही है और बीजेपी क्या कर रही है, इसके बारे में आप लोगों को कंपैरेटिवली स्टडी करना चाहिए। बीजेपी के लोग खुल्लम खुल्ला सारे देश भर में मुसलमानों के विरोध में प्रोपेगेंडा बहुत कर रहे हैं, मगर इक्तेदार से, निजाम से वंचित करने का जो षड्यंत्र है वो तो कांग्रेस ने किया। जो सबसे भयंकर काम, सबसे भयानक काम, मुसलमानों के विरोध में जो मिनट टू मिनट, आवर्स टू आवर्स, डे टू डे, जो गांव में, शहर में, गली मोहल्ले में जो मुसलमानों के लोगों के साथ जो गैर बराबरी का, नाइंसाफी का व्यवहार होता है, क्या राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी आकर करता है? नहीं करता। कौन करता है? ये जो प्रशासन में जो उन्होंने रिप्रेजेंटेशन से मुसलमानों को वंचित किया और उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा बढ़ाया, वो लोग करते हैं ना मुसलमानों के साथ मिनट टू मिनट जो गैर बराबरी और न्याय इंसाफी करते हो, वो करते हैं ना जिसमें जहां मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो मुसलमान जो विकल्प खड़ा कर सकते हैं, अगर आपको न्याय चाहिए, आपको इंसाफ चाहिए अपने लिए और दूसरों को भी न्याय और इंसाफ चाहिए, अगर चाहिए तो आपको निजाम में हिस्सेदारी चाहिए, व्यवस्था में हिस्सेदारी चाहिए। जब ऐसा होगा तब आप अपने साथ न्याय कर सकते हो, दूसरों के साथ भी न्याय कर सकते हो। मगर आप बीजेपी के डर से कांग्रेस को वोट देते हो और एक जालिम का विकल्प दूसरे जालिम को चुनते हो। दूसरा जालिम जब इक्तिदार में आता है, सत्ता में आता है, तो वो क्या सोचता है? आप कांग्रेस के अंदरूनी लोगों से अंदर बात करो, अरे भाई मुसलमानों ने तुमको पूरा का पूरा वोट दिया, दिल्ली की सत्ता में लाया, तो उनके फेवर में, उनके फायदे में आप काम क्यों नहीं कर रहे हो? वो तो काम करने की क्या जरूरत है? अगर उनको, बीजेपी को चुनाव में परास्त करना है तो कांग्रेस के अलावा क्या विकल्प है? तो हमको मुसलमानों के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें मुसलमानों के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुसलमान हमारे लिए करता है, हमको दिल्ली में पहुंचाता, तो हमें क्या करने की जरूरत है भाई? मुसलमानों के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुसलमानों को हमारे लिए करने की जरूरत है। क्योंकि अगर वो बीजेपी का डर, मुसलमानों के अंदर जो वो डर पैदा करते हैं, ये तो कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, आपसी समझदारी से ये सारा काम वो करते हैं। और ये सारा काम करते हैं, इसके लिए ये बात मैं आप लोगों को समझा रहा। मान लो थोड़ी देर के लिए कि जो बात मैं आपको समझा रहा हूं और आप ये बात नहीं मानना चाहते, चलो ये भी थोड़ा बता देता हूं। ये मैं समझा रहा हूं कि ये आप अपना विकल्प खड़ा कर सकते हैं। कैसे खड़ा कर सकते हैं?
जैसे आपने 3.5% कांग्रेस को अपना 15% दे दिया, तो आपने विकल्प खड़ा कर दिया। चलो आपको विकल्प खड़ा कैसे कर सकते हो आप, आपको बताते हैं। आप लोगों ने नहीं सोचा, मगर आपको सोचने के लिए मैं एक विचार दे रहा हूं, इस पर आप विचार करिए। जरूरी नहीं मेरी बात मानना, इसे विचार करने के लिए बता रहा हूं, और जाहिर बता रहा हूं, चुप चुप के नहीं बता रहा हूं। और लोगों से भी सलाह मशवरा कर लो, और दानिश्वरों से भी सलाह मशवरा करो। मेरा यह कहना है, मान लो कि मुसलमान इकट्ठा होकर जिस तरह से कांग्रेस को वोट डालता है, तो उसका 18.5% वोट निकलता है। अगर मुसलमान इकट्ठा होकर ABCD नाम के किसी भी पार्टी को, जिसके बाद 0% वोट है, अगर उसको आपने वोट दे दिया, तो अगले चुनाव में क्या होगा? उस पार्टी के पास 15% वोट होंगे, बीजेपी के पास 31% होंगे। अगर बीजेपी के पास 31% होंगे और ABCD नाम की जो पार्टी है उसके पास 15% होंगे, ये मुस्लिम लोगों के, तो ये मुस्लिम लोगों की जो पार्टी जो 15% वोट हासिल किया है, वो हो जाएगी 2 नंबर की पार्टी जो मुसलमानों ने खड़ी की। और अगर ये 2 नंबर की पार्टी बन जाती है, तो अगले चुनाव में क्या होगा? लोग बोलेंगे इनके पास 15% वोट है, अगर मैं इसके साथ जुड़ जाता हूं तो मेरे और इनके दोनों के मिलाकर हो जाएंगे 30%, और बीजेपी के पास है 31%, तो इनका बंदोबस्त किया जा सकता है, इसकी व्यवस्था तो की जा सकती है, और इस तरह से विकल्प खड़ा हो जाएगा। विकल्प सपने में खड़े नहीं होते, विकल्प शून्य में खड़े नहीं होते, विकल्प खड़े करने पड़ते हैं। अगर आप बोलेंगे नहीं नहीं बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को लाना होगा, तो आप 1000 साल भी विकल्प खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि बीजेपी तो खत्म होने वाली नहीं है। फिर हर बार बीजेपी को खत्म करने के लिए आपको कांग्रेस को खड़ा करना पड़ेगा। अगर हर बार आपको ऐसा करना पड़ेगा तो 1000 साल भी विकल्प खड़ा नहीं हो सकता। और फिर आप लोगों ने कितना बड़ा संकट खड़ा किया। बीजेपी की सत्ता ब्राह्मणों की, कांग्रेस की सत्ता ब्राह्मणों की। मान लो बीजेपी की सत्ता ब्राह्मणों की 50%, कांग्रेस की सत्ता 50%, तो दोनों की सत्ता मिलाकर 100%, तो आप 100% पावर दे रहे हो। अरे विरोधी पार्टी तो बनाओ, लोकतंत्र को समझो। अगर आप अपना भला करना चाहते हो, तो अंकुश रखने के लिए जब कोई हाथी पागल होता है, तो अनाड़ी लोग कहते हैं बहावत पैदा कर लो भाई। पहले अनाड़ी आदमी क्या कहते हैं? ये हाथी के पागल होने की संभावना हमेशा रहती है, ये हाथी कभी भी पागल हो सकता है। इसके पहले कि हाथी पागल हो जाए, महावत पैदा कर दो। और महावत के हाथ में अंकुश होता है। अगर हाथी के ऊपर बैठा हुआ अंकुश हाथ में रखता है, और जब वो अंकुश करता है, चलाता है, तो पागल हाथी काबू में आता है। अनाड़ी लोग ऐसा कहते हैं। तो लोकतंत्र में अगर किसी के पास आप पावर हैं, तो दूसरे नंबर की पावर विरोधी पार्टी में होती है। अगर आप पावर में भी ब्राह्मण और अपोजिशन में भी ब्राह्मण, अरे तो अनियंत्रित सत्ता ब्राह्मणों के हाथ में दे रहे हो। अगर आपने अनियंत्रित सत्ता ब्राह्मणों को दे रहे हो, तो नियंत्रण कौन करेगा? कौन नियंत्रण करेगा? अभी राजस्थान में घटना घटित हुई, सोनिया गांधी ने कोई बयान दिया, राहुल गांधी ने कोई बयान दिया? तो मैंने अंदरूनी जानकारी किया कि बयान देने से नरेंद्र मोदी का फायदा होगा, बयान नहीं दे सकते, इसलिए हम मुसलमानों के समर्थन में खड़ा नहीं हो सकते। अगर मुसलमानों के समर्थन में खड़े हो जाएंगे तो बीजेपी को फायदा, इसलिए हम बयान नहीं देंगे। अरे तुम्हारा वोट दिया हुआ आदमी संकट काल में तुम्हारे समर्थन में खड़ा नहीं है, उसको चाटने का, उसका अचार डालने का। अरे तुम्हारे संकट में तुम्हारे समर्थन में खड़ा नहीं है, और तुम्हारे संकट में अगर तुम्हारे समर्थन में खड़ा नहीं है, वो कब खड़ा होगा?
तुम्हारे समर्थन में कब खड़ा होगा? अगर तुम्हारे संकट में तुम्हारे समर्थन में खड़ा नहीं है तो तुम्हारे समर्थन में कब खड़ा होगा? मुझे तो नहीं लगता कि आप बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में आप सोच नहीं रहे, विचार नहीं कर रहे। तो इसलिए ये विचार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, एक जालिम का विकल्प दूसरा जालिम नहीं हो सकता। अगर आपने दूसरे जालिम को विकल्प चुना तो जालिम जालिमाना ही हरकत कर सकता है। जालिम कभी इंसाफ कायम करने का काम नहीं कर सकता। जालिम से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो इंसाफ कायम करने का काम करे। तो इसलिए अगर आप अपने लिए इंसाफ चाहते हो और दूसरे मजलूमों के लिए भी इंसाफ चाहते हो तो कम से कम आपको यह करना चाहिए, क्योंकि ये तो कुरान में भी लिखा हुआ है, ये तो अल्लाह ताला ने कुरान में भी आप लोगों को बताया है कि जालिम को रोको, ताकत से रोको। अगर ताकत से नहीं रोक सकते हो, जुबान से रोको। जुबान से भी नहीं रोक सकते हो तो कम से कम ख्याल रखो कि जो हो रहा है गलत हो रहा है और मैं गलत में सहभागी नहीं होऊंगा। तो आप तो ऐसा जो आपके लिए डिवाइन आदेश है, अल्लाह ताला का आदेश है, आप लोग अल्लाह ताला का भी आदेश नहीं मान रहे। मुझे तो हैरानी है। ये तो है, लिखा हुआ है, लिखित है। और अगर है तो आप अगर ये कहते हैं कि नहीं ये बात है लिखी हुई, बात सही है, मगर हम मजबूर हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप एक गलत काम मजबूरी में कर रहे हैं। इसका समर्थन कैसे करोगे? एक गलत काम मजबूरी में कर रहे हैं। मोहम्मद साहब के जीवन का एक उदाहरण आपको बताता हूं। उन्होंने दुश्मनों के साथ मुआहिदा किया, दुश्मनों के साथ समझौता किया, इसलिए नहीं कि दुश्मनों को नाइंसाफी कायम करने के लिए वो मौका देना चाहते थे, बल्कि वो अपने लिए मौका देना चाहते थे, अपने लिए समय निकालना चाहते थे, ताकि उस समय का उपयोग जो दुश्मन है उसको कुचलने के लिए मैं ताकत पैदा करूं और शक्ति पैदा करूं। और उस समय का उपयोग करके मोहम्मद साहब ने अपनी ताकत बढ़ाई और ताकत बढ़ाकर जिनके साथ उन्होंने मुआहिदा किया था उनके ऊपर हमला किया। ये तो आपके ही इतिहास में लिखा हुआ। जो आप अगर आपके ही इतिहास में लिखी हुई बात को नहीं जानते हो, नहीं समझते हो और नहीं अमल करते हो, अरे अमल करने से किरदार बनता है। केवल पठन पाठन करने से, याद करने से और भोकन पट्टी करने से किरदार नहीं बनता, चरित्र निर्माण नहीं होता है। चरित्र केवल अमल करने से बनता है। अच्छी बातों पर अमल करने से बनता है। तो मैं तो अमल करने के बारे में आपको बातें समझा रहा हूं। ये किया जा सकता है वही बात बता रहा हूं, जो नहीं किया जा सकता वो बात नहीं बता रहा हूं। जो आप कर सकते हो वो आप नहीं कर रहे हो, जो आपको नहीं करना चाहिए वो काम आप मजबूरी में कर रहे हो, ऐसा आप बताते हो और बताते भी हो कि मजबूरी में कर रहे हो। चलो एक बार आपने मजबूरी में किया तो आपको 5 साल का समय मिला, तो 5 साल का समय मिला तो तैयारी करना चाहिए ना, मोहम्मद साहब की तरह। तो आपने 50 में, आपने 60 में, आपने 70 में, आपने 80 में, आपने 90 में, आपने अरे कितना समय भाई आपको चाहिए? इसका मतलब आप सोच विचार करके, चिंतन करके, मनन करके कर रहे हो, ऐसा तो लग नहीं रहा है। आप तो ऐसा कर नहीं रहे हो। तो जो स्थिति आपकी आज देश में है वो इस वजह से है कि जालिम का विकल्प दूसरे जालिम को आपने चुन लिया, मान लिया। इस वजह से यह दुर्दशा है। इस दुर्दशा से निकालने के लिए आपको पहल करनी होगी। खुदा उसकी मदद करता है, आप मुझे बताते हैं। खुदा उसकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है।
अरे आप अपनी मदद करो तो खुदा आपकी मदद करेगा, मगर आप अपनी मदद तो कर नहीं रहे हो। आप अपनी मदद करने के लिए कुछ पहल कर नहीं रहे हो। आपको तो खुदा ने पहल करने के लिए कहा है कि खुदा उसकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। तो ये बातें मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि मैं केवल दुख और दर्द की कथाएं बयान कर दूं, तो केवल दुख और दर्द की कथाएं बयान करने से जिंदगी के आने वाले रास्ते तय नहीं कर सकते। हमें अपने आने वाले समय में रास्ते निकालने पड़ेंगे। जो संकट हमारे सामने हैं उस संकट से बाहर निकलना होगा, और संकट से निकलने के लिए हमको यहां की परिस्थिति का अभ्यास करके हमें अपने रास्ते निकालने होंगे। और ये निकालने के लिए आप पहल करो। कुरान में ये लिखा हुआ है और मुसलमानों को ये आदेश है कि आपकी जिम्मेदारी दुनिया में मजलूमों को मजलूमियत से निकालने की है। मुसलमानों की जिम्मेदारी है मजलूमों को मजलूमियत से निकालने की। ये आपको आदेश है, ये अल्लाह ताला का आदेश है मुसलमानों को। ये काम तो आप कर नहीं रहे हो। तो एक मजलूम, मैं भी अपने को मजलूम मानता हूं, और 2-3 हजार साल का मजलूम। आप 14 अगस्त 47 के बाद के मजलूम है, ध्यान रखो। आप ज्यादा पुराने मजलूम नहीं है। हम लोग बहुत ज्यादा पिटे पिटाए मजलूम है। 3000 साल के मजलूम है हम लोग। हमारी पिटाई 3000 साल से हो रही है, और अभी भी हम जीवित है। केवल जीवित नहीं है, फिर लड़ाई जारी रखे हुए हैं। और 3000 साल से हमारा इतिहास है लड़ाई का, लड़ाई जारी है। तो आप लोगों को आदेश अल्लाह ताला का मजलूमों को मजलूमियत से निकालो, उनकी मदद करो। इसके बजाय मजलूम आपको कह रहा है ये रास्ता है। उल्टा हो रहा है। तो ये तो सारा उल्टा हो रहा है। जो काम आपको करना चाहिए, वो एक मजलूम जिसके पास कोई अल्लाह ताला की किताब नहीं है, आपके पास है, आपके पास हिदायत है। आपने मुझे कहा, मुझे मालूम नहीं था, आपने मुझे समझाया, मैंने समझा और मैंने अमल करना शुरू कर दिया। मैं जानता हूं इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत ज्यादा मुझे इसके लिए दुख तकलीफ और कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, मगर एक रास्ता है और इस रास्ते पर हम लोगों को अमल करने के लिए आगे बढ़ना होगा। इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प है नहीं। जो परिस्थितियां देश में पैदा कर दी गई है, उस परिस्थितियों से हम लोगों को निकलना होगा, और निकलने के लिए जो बातें मेरे समझ के अनुसार जो मैं आपको बता रहा हूं, ये परिस्थितियों से निकलने के लिए कोई उपाय हमारे सामने है। तो ये उपाय है कि हम लोगों को, आप नए नए मजलूम हैं। हम लोग नोमानी साहब को मैं पंजाब लेके गया था। पंजाब लेकर जाने के बाद उनको वहां पता चला, अरे सिख भी बहुत ज्यादा मजलूम। अभी हमारे जुबैर साहब ने बताया कि स्वर्ण मंदिर के अहाते में शनि मंदिर है। मैं थोड़ा ये सुधार करना चाहता हूं, क्योंकि नहीं तो सिखों में गलत मैसेज जाएगा। वो स्वर्ण मंदिर के एरिया में नहीं है, बॉर्डर में है। ये स्वर्ण मंदिर का एरिया है, और इस स्वर्ण मंदिर के एरिया के बाहर जो बॉर्डर लाइन है, वो बॉर्डर लाइन में वो शनि मंदिर है। मगर